हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां आखिरी छोर पर पहुंच चुकी हैं। दल बदल का दौर भी जारी है। जीत की बिसात बिछाने के लिए हर पैतरे आजमाए जा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान है, जहां कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला है। ऐसे में हरियाणा के चुनावी रण के बीच कुमारी शैलजा की नाराजगी की खबर सामने आई है। ये खबर पहले पर्दे के पीछे की थी, लेकिन हाल के दिनों में सार्वजनिक हो गई। बीजेपी इसी बहाने अपना सियासी दांव चल रही है। ऐसे में सवाल है, शैलजा की नाराजगी कांग्रेस को कितनी भारी पड़ेगी? क्या शैलजा बीजेपी में शामिल होंगी? चलिए बताते हैं। एक तरफ कुमारी शैलजा की नाराजगी, दूसरी तरफ मनोहर लाल के सियासी ऑफर ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल कांग्रेस के चुनाव प्रचार से दूरी बनाने वाली पार्टी की वरिष्ठ नेता और सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा के मुद्दे पर हरियाणा की सियासत गर्मा गई। केंद्रीय मंत्री और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कुमारी शैलजा को बीजेपी में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। वहीं कांग्रेस ने भी मनोहर लाल के प्रस्ताव पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी पहले अपना घर संभाले, हम तो सब साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है, शैलजा अगर सच में नाराज हुई तो 10 साल से सियासी वनवास को दूर करने में जुटी ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस को हरियाणा में झटका लग सकता है। वजह है कुमारी शैलजा का सियासी कद और हरियाणा का चुनावी समीकरण। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा की नाराजगी की खबर है। कहा जा रहा है, टिकट बंटवारे में तरजीह न मिलने से शैलजा नाराज हैं। कांग्रेस ने जिन 89 सीटों पर टिकट की घोषणा की है, उनमें से शैलजा गुट को सिर्फ 9 सीटों पर ही तवज्जो दी गई। भूपेंद्र हुड्डा गुट को 72 और रणदीप सुरजेवाला गुट को 2 टिकट दिए गए हैं। शैलजा ने हाल ही में मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी ठोकी थी, लेकिन हाईकमान ने इसमें कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद से शैलजा मेन पिक्चर से गायब हैं। हाल ही में शैलजा ने कांग्रेस प्रभारी पर एक ही पक्ष के लिए काम करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने हरियाणा को लेकर जब मैनिफेस्टो जारी किया तो उस मंच पर भी शैलजा नजर नहीं आई। हालांकि पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम जरूर शामिल है। करनाल के घरौंडा में चुनाव प्रचार करने पहुंचे पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कुमारी शैलजा को बीजेपी में आने का ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि शैलजा को कांग्रेस में अपमानित किया जा रहा है, ये सभी दलित वर्गों का अपमान है। उन्होंने कहा, आज कांग्रेस के भीतर कुमारी शैलजा को गालियां दी जा रही हैं, उन्हें राजनीति के मैदान तक नहीं आने दिया जा रहा। मैं चाहूंगा शैलजा बीजेपी में आए और यहां काम करें। पूर्व सीएम ने आगे कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के भीतर सिर्फ 2 लोगों की ही चल रही है, एक बाप और दूसरे बेटे की। खट्टर ने कहा, बाप बेटा मुख्यमंत्री पद के लिए एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं। मनोहर लाल के सियासी ऑफर और कुमारी शैलजा की नाराजगी के बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस को ये भारी पड़ सकता है? तो इस सवाल को समझने के लिए सबसे पहले जान लीजिए शैलजा हरियाणा की राजनीति में कितनी मजबूत हैं। तो कुमारी शैलजा के बारे में बताएं तो उन्हें राजनीति विरासत में मिली। उनके पिता चौधरी दलबीर सिंह कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। शैलजा भी मनमोहन सरकार में मंत्री रही हैं। वर्तमान में सिरसा से सांसद हैं। वो अंबाला से भी चुनाव जीत चुकी हैं। कांग्रेस के भीतर शैलजा की छवि एक दलित नेता की है। हरियाणा में दलितों की आबादी करीब 20% है और इस समुदाय के लिए विधानसभा की 90 में से 17 सीटें आरक्षित हैं। हालिया लोकसभा चुनाव में दलितों के वोट कांग्रेस को जमकर मिले थे। शैलजा की बड़ी मार्जिन से चुनाव भी जीती थी। इसके साथ ही कयास लग रहे थे कि शैलजा बड़ी भूमिका में होंगी। CSDS के मुताबिक लोकसभा चुनाव में 68% दलितों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट किए, जो 2019 से करीब 40% ज्यादा था। अंबाला और सिरसा लोकसभा के अधीन विधानसभा की 20 सीटें हैं। यहां पर शैलजा की मजबूत पकड़ है। शैलजा अंबाला और सिरसा सीट से चुनाव जीत चुकी हैं। शैलजा के जिन 9 लोगों को टिकट दिया गया है, वो भी इसी इलाके से आते हैं। पिछले चुनाव में अंबाला लोकसभा की 10 में से 5 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। इसी तरह सिरसा की 10 में से सिर्फ 2 सीटों पर कांग्रेस जीत गई थी, यानी कुल 20 में से 7 सीटें ही कांग्रेस 2019 में जीत पाई। कहा जा रहा है, इस बार अगर शैलजा नाराज होती हैं तो इसका असर ज्यादा पार्टी पर या फिर सीटों पर होना तय है। अब हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं, जहां सरकार बनाने के लिए कम से कम 46 विधायकों की जरूरत है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 40 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन तब निर्दलीय और जेजेपी विधायकों के सहारे बीजेपी ने सरकार बना ली थी। हालिया लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखा जाए तो 90 में से 44 सीटों पर बीजेपी, 42 पर कांग्रेस और 4 सीट पर आप को बढ़त मिली थी। वहीं इस मुद्दे पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस की शुरू से ही दलितों का अपमान करने की परंपरा है। उन्होंने शैलजा पर हुड्डा समर्थकों द्वारा जातिगत टिप्पणी की निंदा भी की। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शैलजा के मामले में कहा कि कांग्रेस ने पहले अशोक तंवर को और अब कुमारी शैलजा को अपमानित किया है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर कुमारी शैलजा ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को जवाब दिया। कहा, बीजेपी को पहले अपना घर ठीक करना चाहिए। उनके इतने सारे नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, वो हमारे बारे में क्यों चिंतित हैं?
उन्हें पहले ही अपनी पार्टी के बारे में चिंता करनी चाहिए। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, कांग्रेस के सभी नेता एकजुट होकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, सभी नेता चुनाव प्रचार में दिखेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।